इन्हें आने इसलिए दिया था क्योंकि इनको लगता था कि ये कुछ कर ही नहीं सकते। और जब सोनम वांगचुक जी आए और उसके बाद जब उन्हें उठा के लेके गए जब उनको यहाँ से, तो आदमी के अंदर मतलब हमारे अंदर भी एक वो आ गया कि भाई कैसे उठा के ले गए, ऐसे एक असंवैधानिक तरीके से कैसे उठा लेके ले गए। हम एक ऐसे देश में, हम सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं इस पूरी दुनिया के, और उसमें मतलब ऐसे नियमों का उल्लंघन करना, मतलब एक हर एक आदमी के अंदर ये हर एक आदमी सोनम वांगचुक जी के उस मेरे को लगता है मोस्टली इसीलिए आए हैं कि सोनम वांगचुक जी को कैसे उठा लिया। सोनम वांगचुक आपको नहीं लगता है वो अकेले इंसान थे जो धरने पे थे, हंगर स्ट्राइक पे थे, लेकिन आप लोगों ने तब अगर इनिशिएटिव इतना लिया होता तो आज अगर इतनी टाइम नहीं लगती? मैम देखो, टाइम तो लगता है, हर एक रेवोल्यूशन में टाइम लगता है। आप ये सोचते हो कि मैं कल को 5 लाख की भीड़ इकट्ठी कर दूंगी यहाँ पे, तो वो हो नहीं पाएगा। यहाँ पे कितने 25-26 दिन लगे हैं ना, तो 25-26 दिन मैम ज़्यादा नहीं होते इतने मेरे हिसाब से। ये सरकारें हैं कितने साल से, हमारे कितने सारे एजुकेशन सिस्टम, जब हमारा 78 साल से नहीं बदला, और 78 साल भी नहीं, ब्रिटिश राज से नहीं बदला हमारा एजुकेशन सिस्टम, तो आप ये चाहते हो कि हम एक दिन में पूरा का पूरा यहाँ पे भीड़ इकट्ठी कर दें और अपना डिसेंट शो करने आ जाएं। अब यहाँ पे लोग महाराष्ट्र से आ रखे हैं, कोई एक बंदा वो ऑस्ट्रेलिया से आ रखा था, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आ रखा है, अपने खर्चे पे आ रखा है। और लोग रात को हम वीडियोस देखते हैं कि लोग यहाँ पे ब्लिंकिट से और जोमेटो से खाना पहुँचा रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रखा है? वो लोग अपने मन से कर रहे हैं क्योंकि उनको सरकार से है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है। सरकार ने ऐसे कदम उठा रखे हैं कि आम आदमी को सड़कों पर आना पड़ गया। लेकिन ये एजुकेशन की वजह से इथेनॉल वाला चीज़ हट गया, आपको क्या लगता है? अब मैम वो ये कहते हैं कि दूसरे देश जो हैं वो भी मिक्स करते हैं। हाँ, एथेनॉल मिक्स होती है, लेकिन अब उसके ऊपर मेरे को पता नहीं कि प्रॉपर स्टडीज़ है या नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं होता डैमेज व्हीकल का, तो अब साइंटिफिक तो इतनी नॉलेज मेरे को है नहीं। कितने चीज़ों के लिए धरने रखोगे मैम? जो चीज़ हमें फील होएगी ना कि नहीं हो रही ठीक, हम उस हर चीज़ के लिए धरना रखेंगे। और धरना रखने से ठीक हो जाए? ना होए मैडम, लेकिन तक तो पलट देंगे इनका। इनकी तो गवर्नमेंट को हम फोर्स कर सके, अकाउंटेबल रख सके उनको। अगर इसके लिए अगर वो उनको फोर्स कर पाते हैं तो कल को वो उनके लिए भी उसको करेंगे। हमारे हरियाणा में इलेक्शन ऐसे होते हैं कि कभी कभार ना हराने के लिए करते हैं हम इलेक्शंस की, इसकी अकड़ काटेंगे हम, तो हम अकड़ काटती आ रहे हैं सरकार की, जो इन्हें हमारी बेइज्जती करी है ना 2021 में, जो हमें आतंकवादी बोल रहा है, हम उसके लिए आए हैं। हमें खालिस्तानी बोला, आतंकवादी बोला है, तो उसको बताना है कि राजा नहीं नौकर है, हमने चुना उसको बिठाया उस गद्दी पे हमारी सेवा करने के। हम उन्हीं किसानों के बेटे हैं जो उस टाइम पे जिनके ऊपर इन्होंने वाटर कैनन बरसाई थी और लठ बरसाए थे। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कितने बरसा लो वाटर कैनन, कितने लठ मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। आपका नाम क्या है? अंशुल दैया। अंशुल दैया। क्या एज है आपका? मेरी 20। Just 20? यस। Which college? KR मंगलम यूनिवर्सिटी। Sorry, what? KR मंगलम यूनिवर्सिटी। Thank you. Good. आप एक बात बताओ, कोई टॉप पे है, आपको पता है ये जो जितने भी राजनेता हैं ये सारे एक हैं ऊपर जाके, तो जितने भी आज के टाइम पे बीजेपी में ये आपके सांसद वगैरह हैं, ये एक टाइम पे कांग्रेस में भी रहे हैं। ये जब ये जिसको वॉशिंग मशीन बोलते हैं, ये उसमें ये गड़बड़ करते हैं, फिर उसके बाद बीजेपी में आ जाते हैं और फिर ये मिनिस्टर सांसद बन जाते हैं। तो इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि या तो ये रहेंगे या इनके बच्चे रहेंगे। एक आधा आता है हमारे जैसा कोई आम आदमी और वो करता है कोशिश बदलने की, लेकिन सिस्टम सर ऐसा है कि आप बदल नहीं सकते उसको। प्रोटेस्ट में से क्यों नहीं निकल करके आ सकते हैं? आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है अभी, लेकिन आप जब इंस्टाग्राम खोलते हो आपको ये रील दिखती है, इनसे पूछते हैं कि आप लोग आओगे या नहीं राजनीति में, तब इनको ट्रोल किया जाता है कि ये तो अपने बेनिफिट्स के लिए कर रहा है। अगर कल को कोई आने लगेगा ना पॉलिटिक्स में ऐसे प्रोटेस्ट से, तो वो ये उसके खिलाफ नेगेटिव पीआर चला देंगे कि ये तो अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है। कल को यहाँ से अभिजीत दीपके जाके पॉलिटिक्स में ये जो लोग हैं ना, ये लोग जिसके साथ हैं आज, ये उसी के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। वो चाहती है ताकि वो अपना नैरेटिव चला सके, पर हम नहीं कहेंगे। बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए आए, स्टूडेंट्स के राइट्स के ये सोचा हमारा फायदा उठा के चढ़ गया। कल को अभिजीत दीपके यहाँ से आगे तो बोलेंगे कि प्रोटेस्ट का फायदा उठाया, इन्होंने लोगों का फायदा उठाया है। वो आदमी ऑर्केस्ट्रेट किया, 1 महीने तक उस आदमी ने ऑर्केस्ट्रेट किया है ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट। धीरे धीरे लोग जुड़े हैं, बट कल को यहाँ से जो भी स्पोक्स पर्सन है, सौरभ दास है, रंका जी हैं, अभिजीत दीपके हैं। अब जैसे 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ था, वहाँ से आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता निकल के आए। आज उन पर वही इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने अन्ना आंदोलन का इस्तेमाल किया पॉलिटिक्स में घुसने के लिए। तो सर ऐसा तो ये भी इनके लिए भी बोला जा सकता है। तो प्रोटेस्ट से निकल के नहीं, मेरे ख्याल से भाई का बोलने का मतलब ये था कि आप जितने भी बड़े नेता देखते हैं वो कहीं ना कहीं किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, बड़े बड़े स्टूडेंट ABVP से निकल के आते हैं, RSS से निकल के आते हैं, कुमार JNU से। हाँ जी बिल्कुल। हम नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं सर, हमारी कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, हमारे पेरेंट्स नहीं है,
ऊपर से सर ये बात भी है, हाँ वैसा भी नहीं है।